दोस्तों, बाहर आ रही है, मौसम बदल रहा है। मिल बैठने के, सेलिब्रेट करने के, एंजॉय करने के बहाने चाहिए हमें। और जाहिर है, ऐसे बहानों में खाना पीना तो होता ही है। आपको यकीनन किसी न किसी ऐसी रेसिपी की तलाश होगी जो फटाफट बन जाए और साथ में टेस्टी भी हो। किसी को कुकिंग नहीं भी आती, तब भी ये रेसिपी आसानी से बना सकता है। सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली के साथ हम एक मैरिनेशन बनाएंगे। इसको अपने चिकन के ऊपर लगाएंगे और फिर 30 मिनट्स के बाद एक और मैरिनेट इसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें चिकन किस तरह का चाहिए। चिकन ब्रेस्ट पीस के अंदर से इस तरह के चौकोर पीसेस बनाना या बनवाना जो है वो आसान होता है। या तो है कि आप अपने बुचर को कहें कि वो आपको इस तरह के टिक्का बोटी के लिए छोटे पीसेस बना दे। अगर बाजार से आप लेंगे, जो कि पैकेट की सूरत में पहले से कटे हुए मिलते हैं, तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, 1.5 इंच तक का वो एक टुकड़ा होता है। अगर वो मिल जाए तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप खुद बनाते हैं तो फिर ये कोशिश करें कि इसकी बोटी के साइज को थोड़ा सा छोटा ही रखें ताकि ये आसानी से गल भी जाए और वाइड साइज पीस जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमारे पास ½ kg चिकन ब्रेस्ट है, जिसके ये स्क्वायर शेप में और क्यूब फॉर्म में पीसेस हमारे पास कटे हुए मौजूद हैं। स्पाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल इसमें नहीं है, इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि हम मैरिनेशन इसके ऊपर लगाते हैं। पहले पाउडर फॉर्म में जो मसाले मेरे पास मौजूद हैं, मैं उनकी मिकदार आपको बता देती हूँ। इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला जाएगा, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर मेरे पास मौजूद है, 2 टीस्पून इसमें मैं नमक डालूंगी और गोश्त गलाने का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। आप चाहें तो कच्चा पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो कचरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब एक ही जैसा काम करते हैं। और इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल होगा। हरी मिर्चों के सफ़ेद बीजों को निकाल के सिर्फ हरे हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पीस लिया। बिल्कुल बारीक पेस्ट तो नहीं बनाया, लेकिन ज़रा मोटा सा इसको कूट लिया। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ये हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा और 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। और इसके अलावा गलाने के लिए मज़ीद विनेगर मौजूद है, 2 खाने के चम्मच विनेगर या सिरका। तो सबसे पहले जो पाउडर की फॉर्म में चीज़ें हैं उनको अपने मीट के ऊपर लगाते हैं। अब हम मैरिनेशन शुरू करते हैं। ग्लव मैंने अपना पहन लिया है। अच्छी तरह स्प्रेड करके ताकि इवनली पूरे चिकन के ऊपर ये स्पाइसेस जो हैं वो लग जाए। साथ साथ मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। अगर आप ज़्यादा इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप हरी मिर्च की मिकदार और काली मिर्च की मिकदार जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये जो चिकन हमारे पास मौजूद है ½ kg है तकरीबन। और अब इसके अंदर मैं ये हरी मिर्चें ऐड करती हूँ। 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च का ऐसे पेस्ट सा बन गया था, वो इसके अंदर शामिल किया। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से अप्लाई करना चिकन के ऊपर ज़रूरी है। और ये है विनेगर, जो हमने इसमें सिरका डाला और मीट टेंडराइजर या गोश्त गलाने का पाउडर इसमें डाला। उसका मकसद यही है कि इस मैरिनेशन के दौरान चिकन के गलने का काम शुरू हो जाए, ताकि जब हम चिकन को पैन फ्राई करें तो ये कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से गल जाए। अब इस चिकन को हम 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे और मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। हेलो 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 जी, आधा घंटा हो गया है। चिकन मलाई बोटी लेके हम आ गए हैं। इसके ऊपर एक मैरिनेट जो है वो लगे हुए ½ एन आवर हो गया। उसने अपना कुछ ना कुछ काम कर दिया। और अब हम इसके ऊपर मजीद ऐड करेंगे 2 चीज़ें। एक तो क्रीम 3 खाने के चम्मच है और दूसरा है कॉर्नफ्लोर 2 चाय के चम्मच। ये दोनों इसके ऊपर मैं ऐसे स्प्रिंकल करूंगी कॉर्नफ्लोर को। और अब
क्रीम को। तीन खाने के चम्मच क्रीम है। अगर आप इसी रेसिपी को हेल्दी रेसिपी बनाना चाहते हैं या डाइट रेसिपी बनाना चाहते हैं तो 3 खाने के चम्मच क्रीम यूज करने के बजाय आप इसकी जगह योगर्ट यूज कर लें, तो यही रेसिपी एक हेल्दी रेसिपी बन जाएगी और कीटो फ्रेंडली बन जाएगी। हर एक चिकन पीस के ऊपर अच्छी तरह कोटिंग करनी जरूरी है ताकि इवनली इसके ऊपर हमारा मैरिनेट लग जाए। अब चिकन मलाई बोटी को 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखते हैं कि मैरिनेट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको पैन फ्राई करेंगे। इसको ढाँप दें ताकि फ्रिज में जो है वो मीट की स्मेल ना फैले, या आप चाहें तो किसी ढक्कन वाले बोल के अंदर रखें। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। चिकन मलाई बोटी मैरिनेट हो चुका है। अब हम इन टिक्का बोटी के लिए ये वाले जो स्क्यूअर्स होते हैं, बैम्बू स्क्यूअर्स भी इसको कहते हैं और बारबेक्यू स्टिक्स भी कहते हैं, ये स्टेशनरी शॉप्स में इजीली मिल जाते हैं। इसके अंदर हम अपनी बोटियों को पिरोएंगे। आपको पिरो के मैं दिखाऊंगी। इस तरह से हम इसको पिरोएंगे कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो हमारी स्टिक के अंदर पिरोया जाए। 3 से 4 बोटियां मलाई बोटी की इसके अंदर इजीली आ सकती हैं। बहुत ज्यादा इसको ओवर क्राउडेड ना करें। स्टिक्स के ऊपर मैंने चिकन मलाई बोटी को लगा दिया। कुछ छोटी स्टिक्स बनाई, कुछ बड़ी स्टिक्स बनाई। आप चाहें तो एक खुले पॉट के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर भी इनको कुक कर सकते हैं। अगर नहीं मौजूद तो घर में फ्राई पैन तो मौजूद होता ही है। आपने ये करना है कि स्टिक को पीछे से तोड़ के उसके साइज को छोटा कर देना है, उसकी लंबाई को कम कर देना है और उसमें 3 बोटियां आप पिरो लें और फिर फ्राई पैन के अंदर डाल के उसको आराम से फ्राई कर लें। थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें डालूंगी। अगर आप एक हेल्दियर वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप बस टीस्पून के हिसाब से 1-2 टीस्पून इसके अंदर डालें। थोड़ा सा इसको वार्म अप होने दें, ऑयल को हीट अप होने दें। ऐसे फैला लें हर तरफ और इसके बाद अपनी स्टिक्स इसमें रखें। ये सिजलिंग साउंड बड़ी मजे की लगती है। छोटी स्टिक इधर आ गई, एक और छोटी स्टिक इधर आ गई। थोड़ा सा इसको हिला भी लिया ताकि सारे पीसेस को भी ऑयल मिल जाए। एक और भी स्टिक इसमें डाली जा सकती है थोड़ी सी जगह बना के। पहले मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ था, अब फ्लेम को थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ ताकि इतनी मोहलत मिल जाए कि चिकन जो है वो गल जाए, उसमें कच्चापन ना हो। पर इसको हम टर्न करके देख लेंगे, एहतियात की ज़रूरत है। अभी इसको गलने के लिए और वक्त चाहिए है। थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए खूबसूरत कलर आ रहा है इस पे, लाइट ब्राउन का बड़ा प्यारा शेड इस पे आ रहा है। इस तरह की चीज़ें टी टाइम स्नैक के तौर पे भी बहुत अच्छी रहती हैं और लंच और डिनर में भी आप इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। चाहें तो स्नैक के तौर पे खाएं वरना चपाती के साथ एंजॉय करें, ये आपकी चॉइस है। इस साइड को आप टर्न करके देखें, इसी साइड से कच्चापन ना रहे। अगर कोई चिकन पीस थोड़ा सा थिक होगा तो उसको साइड से भी पकाने की ज़रूरत होती है, तो आप इसको इस तरह से टर्न एंड टॉस करके हर तरफ से पका लें। बड़ा मज़े का काम लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। जब खाने की बारी आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या पकाया जाए, आज लंच में क्या हो, कोई शाम को गेस्ट आ रहे हैं तो उनको टी टाइम में क्या प्रेजेंट किया जाए। तो ऐसे में
किचन 123 की रेसिपीज को देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना। तो किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरी एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो अपलोड हो आप उसे जल्दी से देख लें और फ़ौरन से बना के एंजॉय कर पाएँ। हम चाहते हैं हर तरफ से रंग आ जाए, इसलिए मैं इसको हर तरफ से टर्न कर रही हूँ और फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम रखा हुआ है, ताकि आराम से सारे चिकन मलाई बोटी के पीसेस के ऊपर रंग आ सके, अच्छी तरह से वो पक सके। अंदर से ये सॉफ्ट होगी चिकन मलाई बोटी और बाहर से हम इसको क्रिस्प कर रहे हैं। ये बड़ा मजे का कॉम्बिनेशन होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, आपकी डाइनिंग टेबल सजती भी है और खाने वाले को भी बहुत पसंद आती है। चिकन मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। पुदीना रायता के साथ पेश करें, साथ में फ्रेश सैलड काटें और अपने मेहमानों को इम्प्रेस करें। मैं मिलती हूँ कल एक नई और जबरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ।